ये जो सामने आपको पगडंडी दिखाई दे रही है, ये रास्ता जाता है वसुधारा, और यही रास्ता आगे जाके स्वर्गरोनी भी चला जाएगा। वसुधारा तो अब करीब यहाँ से 4.5 दूर है। स्वर्गरोनी करीब 25 किलोमीटर है। तो यूजुअली अगर आप स्वर्गरोनी जाते हैं तो आप नीचे डाउन में जो पुल आपको दिखाया था मैंने शुरू में इस ब्लॉक के, उसको क्रॉस करके अलकनंदा के रिवर के दूसरी तरफ से जाते हैं। तो वो पाथ भी मैं दिखाऊंगा, क्योंकि पहाड़ों में जो पगडंडियाँ होती हैं ना, वो 100 साल तक दिखती रहती हैं, उससे भी ज़्यादा उस पर। क्योंकि अगर वो पॉपुलर ट्रैक है तो उस पर लोग चलते रहते हैं ना, तो उसमें घास उगती नहीं है। तो मेरे को पगडंडी दिख रही है, मैं थोड़ा आगे जाके दिखाऊंगा। और ये रास्ता देखो ऐसे ऊपर जा रहा है। अब फॉल तो बिल्कुल सूख गया है, लेकिन चलो जहाँ तक हमारा मन करेगा ना, और जितना एनर्जी बॉडी में होगी उस हिसाब से हम चल के वहाँ तक चलते हैं, देखते हैं। अगर दूर तक से भी नज़र आ गया ना तो वहीं तक चलेंगे, लेकिन लग जाएगा इसके अंदर, हमें 2 घंटे तो लग ही जाएंगे। तो चलते हैं, चलो धीरे धीरे। तो यहाँ तो अभी ना इन्होंने सीमेंटेड पाथ बना दिया है पत्थरों का, अदरवाइज़ ये पहले नहीं था। तो आगे जाके पता नहीं, हो सकता है ये वसुधारा तक इन्होंने बना दिया हो, नहीं तो कच्ची पगडंडी होती थी मिट्टी की, वो ज़्यादा ऑथेंटिक सी लगती है ट्रैक करते वक्त। ये मैन मेड वाली नहीं लगती है। जैसे अलकनंदा के रिवर के दूसरी तरफ जो है ना, उस तरफ वहाँ कुछ नहीं है, वो मिट्टी की है। ये देखिए, ऐसे दोस्तों ट्रैक किया जाता है। और फ़र्क ये है कि यहाँ सीमेंटेड पाथ है, अदरवाइज़ आप कच्चे उसमें जाते हैं। तो ये देखिए, वहाँ से ऐसे ये जा रहा है उधर से, वो रियल ट्रैक है। नैरो पाथ होगा मुश्किल से 1-1.25 फुट, और दोनों तरफ घास है, स्लोप है। तो जब मैं ऊपर पहुँच जाऊँगा ना उधर, वहाँ से मैं आपको क्लियरली दिखाऊँगा। तो अभी हम धीरे धीरे चढ़ रहे हैं ऊपर की तरफ। लेकिन हम कुछ लेके नहीं आए ना खाने पीने के लिए। पानी भी आधा लीटर है दोनों लोगों के बीच में मिला के। मैं अपने दोस्त को कह रहा था, मैंने कहा यार एक छोटी छोटी खूंट भरना, क्योंकि शायद हम वसुधारा तक नहीं जाएंगे, क्योंकि वो तो सूख गया है पानी, उसमें सूख गया मतलब जम गया है। तो थोड़ा तक जाते हैं, थोड़े आपको व्यूज़ दिखाता हूँ, कुछ ट्रैक का एक्सपीरियंस भी आपको होगा। देख रहे हैं कितनी कितनी बड़ी चट्टानें, और ये कैसे टूट टूट के पहाड़ों से गिर रही है। हज़ारों साल से ये पत्थर यहीं पड़े हुए हैं ऐसे। और ये देखिए माना गाँव वहाँ नीचे रह गया है, उन्होंने कोई एक व्यू पॉइंट भी बना दिया, पहले नहीं हुआ करता था ये। और पता है हमें ना चीज़ें बहुत दूर लगती हैं जब हम देखते हैं, लेकिन अगर आप धीरे धीरे अपनी धुन में चले जाओ ना, पहुँच जाते हो वहाँ पे। बहुत बारी मैंने ऐसा महसूस किया है। नीचे से देखेंगे, हाय राम इतना दूर है, बस वो हाय राम ना करके ना, हे राम करके आप धीरे धीरे चढ़ते रहो। राम राम, जय माता दी, हर हर महादेव, या अपने यहाँ बंद रखो मुंह अपना, मन में बोलते हुए चलते जाओ, पहुँच जाओगे जहाँ भी आपको जाना है। की है स्लो वॉकिंग, जैसे मैं अभी चढ़ रहा हूँ, धीरे धीरे आप जाओ। तो यहाँ मेरे को ना बहुत सुकून मिलता है। देखो अभी तो ये माना गाँव का नेटवर्क आ रहा है, थोड़ी देर में नेटवर्क गायब हो जाएगा। जैसे ही हम उधर घुसेंगे ना, नेटवर्क चला जाएगा। पानी भी देखो आपके पास कहीं नहीं है यहाँ। तो कभी कभी आपको कोई बहता हुआ पानी मिलेगा, वो आपका सोर्स होगा पानी का। खाना पीना सब आपको लेके जाना पड़ेगा साथ में। तो जो आत्मा को सुकून मिलता है ना, वो सुकून कहीं नहीं मिलता आपको। बहुत ही शुद्ध हवा और शुद्ध पानी नदी नालों का, और कोई आसपास नहीं, आप और आपकी टीम बस। यहाँ देखिए अलकनंदा रिवर में कितना कम पानी रह गया है। तो जितनी ये माइटी रिवर्स है ना, जहाँ इनका ओरिजिन होता है, वहाँ से ट्रिकल 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 पानी बहता है। सिर्फ भगीरथी को छोड़ के, जिसको आप गंगा भी बोलते हो, जो गोमुख से निकलती है, उसका जो वेग है ना, वो जहाँ से वो एक गाय की शेप का मुंह बना हुआ है,
उसमें से निकलती है। देखो यहाँ पे ये रास्ता टूट गया है, तो उसमें काफ़ी पानी होता है। मतलब आप उसको, जहाँ से उसका ओरिजिन है ना, वहाँ पे भी इसको क्रॉस करने के बारे में आप सोच नहीं सकते, लेकिन ये तो जहाँ मर्जी क्रॉस कर लो आप। और ये जो पगडंडी आपको नज़र आ रही है ना, ये है स्वर्गरोहिणी वाले रास्ते का ट्रैक। और आगे जाके जहाँ धूप पड़ रही है ना टीले के ऊपर, वहाँ तक ऊपर चढ़ना है, फिर इसको क्रॉस करके नीचे उतरना है। वहाँ पे एक अच्छा सा ग्रासी मैदान आता है, तो वहाँ पे आपका फर्स्ट डे का कैंप हॉल्ट करते हैं। और सामने ये जो धूप नज़र आ रही है घास के ऊपर, उसको क्रॉस करने के बाद नीचे उतर के वसुधारा दिखनी चाहिए, ऐसा मेरे को याद आ रहा है। बाकी तो आगे जाके बताएगा समय। अब यहाँ पे ना एकदम शेडो आ गई है। शेडो आते ही ठंड लगने लगती है, क्योंकि अभी हम अपवर्ड चल रहे हैं ना, तो बॉडी की हीट के कारण इतनी ठंड महसूस नहीं हो रही है, लेकिन हाथों में लगने लगी है। तो ये जो पत्थर का रास्ता है, ये मेरे को लग रहा है ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आगे तो मेरे को पगडंडी नज़र आ रही है। मेरा दोस्त थोड़ा पीछे रह गया, आ जाएगा, धीरे धीरे चढ़ रहे हैं। तो अभी पता नहीं हम जाएंगे नहीं जाएंगे वसुधारा तक, क्योंकि लेट हो गए हमें आने के लिए। यहाँ पे सुबह हमें 9 बजे आ जाना चाहिए था, यहाँ तो धूप थी 9 बजे। चलो धूप वाले एरिया तक तो चलते हैं, फिर सोचेंगे। तो देखिए कुदरत के नज़ारे देखिए आप, कितने इंटरेस्टिंग है। गिम्बल की स्क्रीन पे ना बहुत छोटी होती है, पता नहीं लगता, लेकिन जब हम इसको बड़ी स्क्रीन पे देखेंगे तो ये सारी काफ़ी क्लियर नज़र आएगा। अब यहाँ ट्रैक ओरिजिनल फॉर्म में आ गया है। जो पत्थर का रास्ता बना था ना, वो बंद हो गया है बस। अब यहाँ से आपको एकदम रॉ रस्टिक चलना है। देख रहे हैं आप, ये ऐसे रास्ते होते हैं। धूप आने वाली है पहाड़ों में ना, जब भी आप छाए से धूप में आते हैं, या जब सूरज देवता की किरणें आपके ऊपर पहुंचती है ना, आपको बहुत अच्छा लगता है। सुबह जैसे हम सो के उठ के टेंट के बाहर आते हैं, बहुत ठंड होती है, तो सब लोग बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि कब सूरज की किरणें टेंट के ऊपर गिरने लगे। इतना टेम्परेचर वेरिएशन होता है, जैसे ही भास्कर देवता आप पे मेहरबान होते हैं। जैसे अब मेरे ऊपर सूरज की किरणें पड़ रही हैं। अभी देखो चारों तरफ कैसे अब बड़े बड़े चट्टानों से, बड़े बड़े पहाड़ों से, हर तरफ से घिरे हुए। नेटवर्क बंद हो चुका है, और इधर दूसरी पहाड़ है। इन दोनों के बीच में जो वैली है, उसमें अलकनंदा रिवर बह रही है। और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हुए, फिर से छाया। मेरे को लगता है बस आधे घंटे में तो सूरज पूरा ही चला जाएगा, फिर तेज़ी से ठंड बढ़ेगी। आपको मेरे कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही है? धीरे धीरे करते हुए, रास्ता कवर करते हुए, वो दोस्त मेरा दिख रहा है ब्लैक में पीछे खड़ा हुआ है, आ रहा है वो भी हिम्मत करते हुए। और अब एकदम ये रॉ ट्रैक शुरू हो चुका है। वो जो पत्थर का रास्ता बनाया था ना, वो तो कहीं काफ़ी पहले ख़त्म हो गया। अब ये देख रहे हैं आप, तो इस टाइप का रास्ता हो गया, एकदम पथरीला, कच्चा, फिसलता हुआ। तो धीरे धीरे आप, अभी ना एक वाटर बॉडी आएगी, मेरे को याद पड़ता है, लेकिन उसको हमें क्रॉस करना पड़ता है। अब तो शायद उसमें कोई पानी नहीं होगा, तो ऐसे ऊपर जाएंगे, फिर काफ़ी नीचे जाना पड़ेगा, क्योंकि वो जो पानी का चैनल होता है ना, वो नीचे होता है। एक तो यही है, एक आगे भी आएगा। तो अभी ये सूखा पड़ा है, तो बारिशों के टाइम में इसमें पानी बह रहा होता है। तो ये भी हमारा ना वाटर सोर्स हो जाता है पीने के लिए।
तो बहते हुए पानी को ना पी सकते हैं, खासकर अगर उसमें ऊपर गाय भैंस बकरियां ना हो। तो ये पानी सामने से निकलता है उधर पहाड़ के अंदर से। हवा तेज़ चल रही है, आपको शायद इसमें हवा की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। तो देख लीजिए, बस ऐसे ही होता है ट्रैक। कभी ऑल्टीट्यूड ज़्यादा होता है, इस समय ऑल्टीट्यूड आपका बहुत ज़्यादा नहीं है, 3500 मीटर होगा, 3500 मीटर या उससे भी कम। तो ऐसे ना ऊपर रॉक तक चढ़ना है, वहाँ चढ़ने के बाद देखता हूँ मैं, क्योंकि वसुधारा तक जाने का मन नहीं है, लेट हो जाएंगे। तो जहाँ से वो हमें आंखों से दिखने लगेगा तो वहाँ तक जाऊँगा मैं। अभी काफ़ी दूर है ये जो रिज हमने चढ़ी ना, इसके बाद अभी अगली रिज और नज़र आ रही है बहुत दूर, और मेरा दोस्त कह रहा है उससे नहीं चला जा रहा है। और ठंड भी बहुत हो गई है, नाक में ना खून सा जमने लगा, ऐसा महसूस हो रहा है मेरे को, क्योंकि अभी काफ़ी टेम्परेचर है, और जहाँ धूप ढलनी शुरू हुई ना, सडनली टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर जाएगा। जैसे आगे का सेक्शन है ना, वहाँ धूप नहीं पड़ रही है, और ऑलरेडी हमारा काफ़ी टाइम हो गया है दिन का, तो 3 बजे से ज़्यादा हो गए हैं, तो अभी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो वो तो आ ही नहीं रहा है, देखो यहाँ से दिख ही नहीं रहा, पता नहीं कहाँ बैठ गया है नीचे। पानी की बोतल भी उसी के पास है। तो अभी लगता है, क्योंकि ना यहाँ अकेले में आता तो मैं बहुत तेज़ चलता, मैं उसके चक्कर में बहुत धीरे चल रहा हूँ, उसके बावजूद भी वो कहीं गायब हो गया है, नज़र ही नहीं आ रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं उतरना शुरू करता हूँ, क्योंकि पानी की बोतल मेन उसके पास है ना, और फिर उसको बीच में छोड़ नहीं सकता मैं, वो इतना स्ट्रांग नहीं है चलने में। और फिर अगर वो बैठा रहेगा ना तो उसको और ठंड लगेगी। चलते रहो ना अपवर्ड, तो आप फिर भी ठंड महसूस कम करोगे, क्योंकि बॉडी में हीट पैदा होती है। और कहाँ बैठ गए बस, फिर तो आपकी कुल्फ़ी जमनी शुरू हो जाएगी, फिर तो आप उठा भी नहीं जाएगा आपसे। इस समय मेरा नाक खुला हुआ है, और मेरे को नाक के अंदर महसूस हो रहा है एकदम, नसें मेरी ना फटने को तैयार है। हवा की आवाज़ सुनो आप, आपको सुनाई दे रहा होगा, हवा एकदम बहुत तेज़, क्योंकि वैली में ना वो सामने से ऊपर की तरफ हवा आ रही है, बहुत तेज़ी से हवा लग रही है एकदम सीधा बॉडी पे मेरे को। अब ये देखो रास्ते कैसे होते हैं ये, तो आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। आपके हाथ में मैंने गिम्बल भी पकड़ा हुआ है, पता लगे ध्यान कहीं और है गिम्बल की तरफ, और नीचे ठोकर लग गई तो मुंह के बल गिरोगे, गिम्बल भी टूट जाएगा और नाक भी टूटेगी। तो मैं अब धीरे धीरे फिर, मेरा करीब कितना हो गया था, मेरा 3 किलोमीटर हो गया था, अभी 2 किलोमीटर और बाकी था। 1 किलोमीटर के बाद तो वो दिखाई देना शुरू हो जाता। अभी तक देखो वो बंदा मेरे को नज़र नहीं आ रहा, पता नहीं कहाँ बैठ गया है यार, मेरे को उसकी चिंता लगती है ऐसी ना। ओ ये रहा, चलना है आगे, आगे चलना है पक्का, नहीं जाना। और तू यहाँ कैसे चढ़ गया ऊपर, रास्ता तो ये वाला था। अच्छा तो चलो फिर, अब चलना है तो बोलो, पक्का नहीं जाना। चलो फिर आओ नीचे, हाँ देख ले, बस इतना ही है 4 कदम के बाद। वो हिंदी में बोल रहा है, बड़ी शुद्ध ऊर्जा खत्म हो गई है और नीचे भी जाना है। चलो थैंक गॉड कि ये इतना तो चढ़ के आ गया यार, गुड। मैं भी देखता हूँ कहाँ, या मैं यहीं वेट करता हूँ उसकी। और मैं आपको वो रास्ता दिखाता हूँ, सन के अगेंस्ट है ये वाला रास्ता, बहुत डेंजरस था। ये देखिए सामने, गिम्बल में नहीं दिख रहा है आपको, बड़े स्क्रीन पे देखोगे ना, ये बहुत ज़्यादा संकरी जरा सा रास्ता है ये, एक कदम आपका फिसला नहीं और आप सीधे नीचे जाओगे। यहाँ ऐसी कोई मतलब विशेष बात नहीं है इस रास्ते पे चलना, बस आपके पास एनर्जी होनी चाहिए और एक मन में जोश होना चाहिए। वो जो रास्ता मैंने अभी आपको दिखाया ना, उसमें फ़र्क पड़ता है। ये देखो ऊपर पहुँच के फोटोग्राफी कर रहा है वो, वैसे ही आगे चलने के लिए। सुदीप्ता
नहीं सुनाई देगा उसको, हवा ना मेरी तरफ आ रही है वहाँ से। तो पहाड़ों में ना अगर आप हवा के अगेंस्ट बोलते हो तो आपकी आवाज़ भी नहीं जाती दूर तक। सारे लोगों को ना फोटोग्राफी का बड़ा शौक है, मेरे को नहीं है। ये तो मैं ब्लॉग के चक्कर में शुरू कर दिया, नहीं तो मैं बहुत कम फोटो खींचता था। वो नीचे आपको दिख रहा है रोशनी में, वो है माना गांव। ये देखिए अब आपको दिखाई देगा। ये जो वाटर चैनल देख रहे हैं ना जो सूखा हुआ है, ये ऐसा का ऐसा शेप पता नहीं सदियों से है। जब मैं आया था जब भी यही शेप थी, बस ये था कि इसमें खूब तेज पानी बह रहा था, तो आपको इसमें ना पत्थरों के ऊपर से उछलते कूदते आना पड़ता है। अगर वो मुमकिन है तो जूते उतार के फिर आपको आना पड़ता है, मोजे वोजे उतार के फिर पहन लो, क्योंकि डेप्थ नहीं होती है लेकिन पानी का बहाव तेज होता है। तो ये मेरा दोस्त वहाँ से देखो टप्पा मारता हुआ आ रहा है अभी। ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि आप फिसल ना जाए। हाँ जी, क्या कैसी हालत है तुम्हारी? हाँ हम्म। ठीक है। ठीक है। नारायण जी की कृपा, जोश में हो? जी का कृपा, हाँ हाँ पूरा जोश। तो फिर आगे क्यों नहीं चले? आगे इसलिए नहीं चले क्योंकि आगे हमको जाना है, क्योंकि गाड़ी तक पहुंचना है, इसलिए ऊर्जा बचा के रखना है ना। वापसी आने का? हाँ, पता लगे जाने में ऊर्जा खत्म। हाँ, जाने के लिए तो ऊर्जा चाहिए। चलो दोस्तों, तो ये ऊर्जा इसकी कम हो रही थी तो ये नहीं गया। और ये देखिए ये हमारा टारगेट, वो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है आपको नीचे, वो है माना गांव। ये माना गांव भी करीब आधा किलोमीटर लंबा है, उसको क्रॉस करके हमारी गाड़ी खड़ी। धीरे धीरे नीचे आते हुए और फिर से हम छाए वाले पोर्शन में पहुंच गए। दूर दूर तक कोई नहीं है, पक्षी भी नजर नहीं आ रहे, जानवर भी नहीं है, सब ठंड में इधर उधर गायब हो चुके हैं। यहाँ पे वो क्रो नजर आता है जिसकी येलो या ऑरेंज बीक और पैर होते हैं, आपको थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया था। वो मेरे को 4800 मीटर्स तक भी मिलते हैं। वो इनफैक्ट स्विट्जरलैंड में भी मैंने देखे थे। तो वर्ल्ड वाइड है, वो लगता है इस ऑल्टीट्यूड पे रहते हैं वो। और ये देखो मेरा दोस्त भी आ रहा है। डाउन हिल में कुछ नहीं होता है, डाउन हिल ईजी होता है, बस आपके नीज पे प्रेशर ज़्यादा आता है। तो जो नी पेन होगा ना वो हमेशा डाउन हिल पे होगा, और जो पैरों की उंगलियों में प्रॉब्लम होगी वो भी डाउन हिल पे होगी। अप हिल पे बस आपका सांस फूलता है, एनर्जी चाहिए, लेकिन नीज बड़े रिलीफ रहते हैं। अरे चिड़िया नज़र आ गई, अभी मैं कह रहा था कि कुछ नज़र नहीं आ रहा है, तो स्पैरोज नज़र आ रही हैं। यहाँ स्पैरोज बहुत होती हैं, दिल्ली में तो एक भी स्पैरो नज़र नहीं आती है। और और आपके जो पैरों की उंगली है ना, क्योंकि नीचे आते हुए वो आगे स्लाइड होके जूतों के से टकराती है। ये देखिए ये दो छोटी छोटी स्पैरोस, वो ऊपर भी दो बैठी हैं रॉक के ऊपर, आपको नहीं शायद दिखाई देंगी क्योंकि इनका कलर वही है। इनफैक्ट मेरे को 5 दिखाई देगी एक साथ। और ये रास्ता देखिए पथरीला, तो इस पर ना बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, खासकर अब ये गिम्बल के साथ मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, पता लगे गड़बड़ कर दिया मैंने। देख रहे हैं आप ये, तो इस पर पैर फिसलने का चांस रहता है, खासकर बारिश होने पे तो खतरनाक हो जाती है ये जगह, या स्नोफॉल पे। देखो किसी का पैर यहाँ फिसला है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि मैं जो नॉर्मली ट्रैकिंग करता हूँ, पहले मैं करता था इंडिया हाइक्स के साथ, और उनका मैं प्रेफर्ड कस्टमर था। वो मेरे को फ्री ऑफलोडिंग देने लगे थे। ऑफलोडिंग का मतलब है अगर आपको बैग अपना नहीं उठाना है और आपका बैग पोर्टर उठाएगा तो उसको बोलते हैं ऑफलोडिंग। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है ओवर एंड अबव योर ट्रैक फीस। फिर क्या हुआ था, एक ट्रैक था पिन बाबा, उसको मैं थोड़ा लेट हो गया तो उन्होंने मेरे को बुकिंग नहीं दिया। आई वॉन्टेड टू डू दैट वेरी डेस्परेटली, तो उन्होंने बोला बैच फुल हो गया। तो मेरा फ्रेंड यही सुदीप्ता जो पीछे आ रहा है ना, ये उस बैच में था। तो मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया, नहीं दिया। तो एकदम पैरेलल ना एक बेकेट एडवेंचर्स करके एक कंपनी थी जो चल रही थी, मैं जब तक उनको नहीं जानता था, तो मैंने उनको ज्वाइन किया। और वो इनफैक्ट दिल्ली से निकली, और अब तो उनका ऑफिस गुड़गांव में है। जब उनका ऑफिस ना मेरे घर के पास था, तो मैं फिजिकली जाके उनसे मिल के आया, और वो मैंने ट्रैक उनके साथ किया और मेरे को बहुत अच्छा लगा।
उनके ट्रैक लीडर उनके बैचेस ना छोटे होते थे। इंडिया से एक बैच में 25-30 लोग होते थे, उनके 10 से भी कम थे। आजा भाई आजा, वो रुक जाता है यार जरा सा चलता है तो फिर मैंने विकेट के साथ एकदम पैरेलल किया, तो हम लोग साथ साथ ही चल रहे थे, बस हमारे कैंप भी आसपास लगते थे। तो उसके बाद फिर मैं विकेट एडवेंचर्स के साथ ही करने लगा। मैंने उनके साथ बहुत सारे ट्रैक्स किए, और सारे बड़े बड़े ट्रैक्स ना इंडिया हाइक्स नहीं कराता, इंडिया हाइक्स कमर्शियल ट्रैक्स कराता है जो बच्चों के लिए होते हैं। तो पिन पार्वती एक बहुत बड़ा ट्रैक है, काफ़ी ख़तरनाक ट्रैक है, लोग मरते भी हैं उस पर। तो पहले वो कराता था, फिर उन्होंने बंद कर दिया। तो विकेट एडवेंचर्स कराता है वो सारे, वो एक्सपीडिशन भी कराता है। जैसे आपको नुनकुन चढ़ना, और नुनकुन बहुत टफ ट्विन पीक्स हैं लद्दाख में, सुरू वैली के उधर से, सुरू वैली हाँ वही है। तो विकेट एडवेंचर्स टेक्निकल क्लाइंब भी कराता है, सतोपंथ भी कराता है वो। तो इंडिया हाइक्स नहीं कराता, वो कराता है जिसमें 8-9-10 साल के बच्चे भी जा सकें, क्योंकि उनका कमर्शियल एंगल बड़ा होता है, एक्सपीडिशन एडवेंचर कम होता है। लेकिन वो सबसे बड़ी, सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी है इंडिया की, बेंगलोर बेस्ड है। तो आपको किसी को कभी ट्रैकिंग शुरू करनी हो ना, आप विकेट एडवेंचर्स के थ्रू कर सकते हैं, और मेरे को कांटेक्ट करेंगे ना, मैं आपको कुछ डिस्काउंट भी दिलवा दूंगा, क्योंकि मैं तो लेता ही हूँ उनसे अच्छा खासा, आपको भी दिलवा दूंगा। अच्छा खासा मतलब 15% 20% मैक्सिमम। तो आपको 10% तो मैं अपनी तरफ से कमिट कर रहा हूँ बिना उनसे पूछे। तो जो भी उनका डिस्काउंट चल रहा होगा ना, उसके ऊपर 10% मैं आपको दिलवा दूंगा। मैं डिस्क्रिप्शन में ना विकेट एडवेंचर्स का लिंक और उनके कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, नहीं तो आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं, क्योंकि मैं जब बात करूंगा ना, मैं डायरेक्टली ओनर से बात करूंगा, और जो विकेट एडवेंचर्स के नंबर वेबसाइट पे होंगे वो उनके स्टाफ के होते हैं। तो आप गूगल करके भी देख सकते हैं, BIKAT, वी नहीं, BIKAT। तो उनसे आप अपना ट्रैकिंग का शौक़ पूरा कर सकते हैं। यू कैन स्टार्ट बाय सिंपल ट्रैक्स। सबसे बच्चों वाला ट्रैक होता है और सबसे भरा हुआ ट्रैक होता है केदारकांता में। केदारकांता ट्रैक है, सांकरी से शुरू होता है, विंटर ट्रैक है, 3 ही दिन का ट्रैक है। वहाँ पे आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी, आपको पूरा स्नो मिलेगा, और आसान भी है, मतलब 8 साल के बच्चे भी करते हैं उसको। तो वहाँ से आप शुरू कर सकते हैं केदारकांता ट्रैक और मैंने नहीं किया अभी तक ये तो सांकरी एक जगह है उत्तराखंड में, तो वहाँ से आप गूगल करके देख सकते हैं, वहाँ से बहुत सारे ट्रैक शुरू होते हैं। सांकरी गांव भी ट्रैकिंग के लिए मशहूर है, बाकी वहाँ कुछ नहीं होता। तो वहाँ से आपका हरकीदुन चलता है, बरासू पास चलता है, बाली पास चलता है, रियूनसारा लेक चलता है, और भी 2-4 होंगे, ये नाम तो मेरे को याद है जो मैंने किए हुए। तो कुछ ऐसे भी होंगे जो मैंने नहीं किए हुए। तो देखिए अब सारा सन चला गया ना, तो अच्छी खासी है, मेरे हाथ ठिठुर रहे हैं क्योंकि मैंने एक गिम्बल पकड़ा हुआ है हाथ में। चलो एक बार अब मैं इस क्लिप को बंद करता हूँ, ये बहुत लंबी होगी। देखो यहाँ छोटी मोटी शहती खेती भी करते होंगे इस सीज़न में। ये देखो हमारा ट्रैक समाप्ति की ओर करीब 1-1.5 किलोमीटर और बचा है। सामने आपको दिखाई दे रहा है माना गांव, राइट साइड पे अलकनंदा रिवर। पानी उसमें इतना है कि आप आराम से उसको क्रॉस कर सकते हैं। आपकी टखनों तक आएगा, बहुत ज़्यादा तो नी तक आएगा। राइट साइड पे है वो आपका आर्मी का कैंप है, लेफ़्ट साइड पे माना गांव है, और यहाँ रास्ता गांव वालों ने पक्का सीमेंटेड का बना दिया है। और जो गांव के ऊपर सड़क दिखाई दे रही है आपको, वो जाती है माना पास। तो वो ओनली विद परमिशन आप उस सड़क पे जा सकते हैं। यहाँ से 52 किलोमीटर पे है माना पास, और हाइट माना पास की 5600 से थोड़ी सी ज़्यादा है। मीटर्स में बता रहा हूँ मैं, फीट में नहीं। सामने ये बोलते हैं आप कितना सच है, नहीं, सामने वाला जो पहाड़ दिख रहा है वो कुबेर पर्वत है। वहाँ पंडित जी बोल रहे थे मंदिर के अंदर, मेरे हिसाब से पीछे है जिस डायरेक्शन से मैं आ रहा हूँ। बाकी कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। मानो तो ये भगवान है, मानो तो नहीं, मानो तो ये पहाड़ है। तो ये तो सब मन की मानता है। अब बद्रीनाथ मंदिर में देख लो ना कितनी भीड़ होती है, और लोगों को कितना समय मिलता है नारायण भगवान के सामने। बहुत खींचोगे 30 सेकेंड,
और धक्का मार के आपको आगे कर देते हैं क्योंकि बहुत लोग होते हैं। और वहाँ पहुँचने के लिए आपको कितना टाइम लगता है, 3 दिन 4 दिन। जो साउथ से आ रहे हैं, कितनी कठिनाइयों से आप वहाँ पहुँचते हैं, और सारा इतनी मेहनत करके, इतना खर्चा करके, इतने धक्के खा के आप वहाँ पहुँचते हैं। और भगवान के साक्षात भगवान के सामने आपको मात्र 30 सेकंड मिलते हैं, लेकिन उससे भी लोग बहुत प्रसन्न रहते हैं और हो जाते हैं कि हमारे को साक्षात बद्री नारायण के दर्शन हो गए। तो ये सब मन की मानता है, जो नहीं मानते वो आते ही नहीं है, कहते हैं क्या बकवास है, इतनी भीड़ में हम आएंगे तो धक्के खाएंगे। तो ये सब मानो तो पत्थर में भी भगवान है, नहीं मानो तो कुछ भी नहीं। तो ये सब हमारे मन की भावना है। अब तो मैं तेज़ी से नीचे उतर रहा हूँ। वो एक व्यू पॉइंट बना दिया उन्होंने, क्योंकि ना मैं डेस्परेटली धूप में जाने की इंतज़ार कर रहा हूँ और धूप पीछे ही होती जा रही है। जैसे जैसे मैं धूप की तरफ बढ़ रहा हूँ, धूप पीछे होती जा रही है। ये हम लोग वापस आ गए हैं माना गांव में, और एकदम धूप यहाँ जा चुकी है। अब नीचे जो आप देख रहे हैं ये सरस्वती रिवर है, और ये आगे जाके यहाँ बस 50-100 मीटर पे आगे जाके ये अलकनंदा से मिल जाएगी। अलकनंदा में पानी कम है, सरस्वती रिवर में पानी ज़्यादा है, लेकिन मिलन होने के बाद नाम अलकनंदा का रहेगा, सरस्वती का नाम यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। और ये हम वापस माना गांव में से होते हुए जहाँ हमारी गाड़ी खड़ी है वहाँ जाते हैं। और बहुत कस के हमें लगी है भूख। क्या भाई दादा, भूख लग रही है तेरे को? हाँ, खत्म, ऊर्जा ख़त्म, क्योंकि खाया भी कुछ नहीं है यार। सुबह ब्रेकफास्ट लिया था, हल्का फुल्का था, वो भी बहुत हल्का, क्योंकि अब कुछ मिल नहीं रहा है ना, सब तो बंद हो चुका है, ना कोई फ्रूट्स है ना कुछ है। तो जो हमारे पास रेडी टू ईट है वही खा रहे हैं हम। और आर्मी वाले आलू पराठा देते हैं, आलू पराठा अवॉइड कर रहे खाना, नहीं है तो वही खाएंगे फिर अभी जाके। ये जैसे मैं बोल रहा था ना थोड़ी देर पहले, इस गांव को अगर दे दो किसी को डेवलप करने के लिए, बहुत सुंदर बन जाए यार। यही मैंने महसूस किया यूरोप में और रशिया में और यूके में, कि वो लोग अपने जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं ना उनको बहुत ज़्यादा डेवलप करते हैं, बहुत सुंदर। और फिर उसके बाद हैवी वो भी लगा देते हैं टिकट्स ना, हर जगह लोग देते हैं, खुशी खुशी जाते हैं। तो हम लोगों को भी ना कुछ सबक लेना चाहिए कि हमारे जो दर्शनीय स्थल है ना उनको डेवलप करें। टूरिस्ट आएंगे, क्योंकि जब तक इंटरनेशनल टूरिस्ट नहीं आएंगे ना, रेवेन्यू नहीं आएगा। रेवेन्यू जब भी आएगा जब इंटरनेशनल टूरिस्ट आएंगे, और इंटरनेशनल टूरिस्ट जब भी आएंगे जब उनको वर्ल्ड क्लास एम्यूनिटीज़ मिलेंगी। ये याक की फ़ोटो बनाई गई, याक गाय। ये कोई नई कंस्ट्रक्शन हुई है माना गांव में, और ये फाटक है। जो मेरे को समझ में आता है ये म्यूज़ियम टाइप बनाया है कुछ, क्योंकि बंद है तो मैं सिर्फ गैस कर सकता हूँ, क्योंकि ये पहले स्ट्रक्चर नहीं था 2 साल पहले जब मैं यहाँ आया था। और नीचे ना इन्होंने कोई एम्फी थिएटर टाइप बना दिए, स्टेप्स हैं यहाँ से मेरे को दिख रहा है, और सामने एक स्टेज है। ये देखिए, आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखिए स्टेप्स है और आगे स्टेज है, तो कुछ परफॉर्मेंसेस वगैरह के लिए। और ऊपर इसमें म्यूज़ियम बना दिया होगा। एम्फी थिएटर तो ऑब्वियस है, दिखाई दे रहा है, स्टेज वगैरह ऊपर कमरे में क्या है, बड़े से हॉल में, वो मैं गेस कर रहा हूँ। ये देखिए इसका फ्रंट है ये, क्योंकि अभी कोई बोर्ड भी नहीं लगा, लगता है अभी इसका इनॉग्रेशन भी नहीं हुआ है। एक हवा के अलावा कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। हवा की आवाज़ है और मेरी आवाज़ है और मेरे कदमों की आवाज़ है। दोस्त मेरा आगे निकल गया, बस थोड़ी सी देर और जाना है और हम पहुंच जाएंगे पार्किंग में। जहाँ से मैं रिटर्न हुआ था वहाँ से अभी 2.8 किलोमीटर हो गया, पार्किंग तक 3 हो जाएगा। तो हमारी वसुधारा 2 किलोमीटर दूर थी, और वो दिखाई तो 1 किलोमीटर से जाती, क्योंकि पानी तो था ही नहीं उसमें। तो 1 किलोमीटर और चलते तो हमें वसुधारा के दर्शन हो जाते हैं। चलो, जैसे ईश्वर की मर्जी।
मेरा दोस्त कहने लगा कि मेरे में एनर्जी नहीं है, मेरे ऊर्जा नहीं है, कहता है ऊर्जा नहीं है मेरे। एक तो हम कुछ लेके नहीं चले ना खाने पीने का, तो बस ऐसे ही आ गए। क्योंकि जब माना गांव के लिए निकले थे तो यही हुआ था कि छोड़ो, जब पानी नहीं है वसुधारा फॉल में तो जाके क्या करेंगे। फिर जब माना गांव में आए तो मन पलट गया कि चलो चलते ही हैं, ऐसे हुआ ये। लीजिए, ये प्रवेश द्वार आ गया, लिखा है पुण्य पधारिए। तो हम माना गांव के बाहर आ गए हैं और एग्जैक्टली डिस्टेंस हो गया है 3 किलोमीटर्स मेरी वॉच में। और ये खड़ी है मेरी प्यारी जिमनी। और सरप्राइजिंगली यार सफाई वालों को लगाया हुआ है इधर कि लोग सब चले गए हैं, बर्फ़ गिरने वाली है 1-2 दिन के अंदर ही। फिर तो यहाँ बर्फ़ एक बार ही गिरेगी तो पिघलेगी तो है नहीं, वो उसके ऊपर जमती चली जाएगी एक के ऊपर एक। तो उससे पहले यहाँ सफाई के लिए लोगों को लगा दिए। गुड टू सी दैट। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कुछ समय के बाद। गाड़ी में बैठा जाए, पानी पिया जाए, बहुत प्यास लग रही है यार। तो देखिए, ये जो माना गांव है दिल्ली से 543 किलोमीटर दूर है। और ये जगह पता नहीं कौन सी है। फाजिलिका 825 किलोमीटर, गाज़ियाबाद 505, ऋषिकेश 299। क्या नंबर आ गया, 299। और इस बोर्ड के दूसरी तरफ गेस करिए क्या लिखा होगा। जब तक मैं वहाँ पहुँचता हूँ और आपको दिखाता हूँ, आप ज़रा गेस करिए दूसरी तरफ क्या लिखा होगा। और ये जो सड़क है ना लेफ़्ट में जो ऊपर गई है, यही जाती है माना पास, जहाँ हम कल गए थे। चलो जी, अब मैं मुड़ के आपको दिखाने वाला हूँ ये बोर्ड के दूसरी तरफ क्या लिखा है। ये देखिए, फर्स्ट इंडियन विलेज माना। और उसके नीचे से आ रही है मेरी प्यारी जिमनी। बस भारत का प्रथम गांव माना। तो पहले ना यहाँ लिखा था लास्ट विलेज ऑफ इंडिया। तो चलिए दोस्तों, आज का दिन भी अब ऑलमोस्ट पहाड़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से समाप्त होने को आया। जैसे ही सनडाउन आएगा तो सब लोग कमरों के अंदर। ये देखिए, यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है कि कंस्ट्रक्शन एंड अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रोड टू 2 लेन विद हार्ड शोल्डर फ्रॉम एग्जिस्टिंग चेनेज किलोमीटर 02 किलोमीटर 50.987 ऑफ नेशनल हाईवे 07 ओल्ड नेशनल हाईवे 58 माना टू माना पास। तो ये जो अभी कल मैं जिस रोड पे गया था ना माना पास, वो 2 लेन बनने को है। और ये काम 4/10/2023 में शुरू हुआ था, मतलब 1 साल पहले। और 2027 में फिनिश हो जाएगा। अराउंड 51 किलोमीटर रोड है ये, जो 1 लेन से 2 लेन बनाई जा रही है। तो ये उसी का लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बोर्ड लगा हुआ है। और ये वाली रोड थी जहाँ से कल हम गए थे माना पास। तो गस्तौली 17.725 है, राता कोना 35.675 है और माना पास 50.675 है फ्रॉम दिस पॉइंट। तो चलो हम चलते हैं अपने गेस्ट हाउस और कुछ खाने का इंतज़ाम करते हैं। तो दोस्तों, क्या लग रही है प्यारी हाईलेक्स नहीं यार, प्यारी जिमनी। अभी तक हाईलेक्स ही मुंह पे चढ़ा हुआ है। वो तो बेचारी दिसंबर एंड तक आएगी होपफुली। हाँ, तेरा फ़ोटो क्यों लूँ मैं? मेरी गाड़ी के साथ मैं किसी और का फ़ोटो नहीं लेता हूँ। पैसे लगते हैं उसके, फ्री में नहीं होता है। दोस्त का हो या किसी का भी, मेरी गाड़ी के साथ फ़ोटो खिंचवाना मना है। जो पीछे पर्वत दिख रहा है ना, इसको नीलकंठ पर्वत बोलते हैं, वाइट कलर का, स्नो क्लैड। और इससे में आप देख लीजिए बद्रीनाथ धाम में स्पेशली आया आप लोगों को दिखाने के लिए कि अब यहाँ कोई नहीं बचा है, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बचे हुए। बस पूरा ये खाली हो चुका है। यहाँ पे गाड़ी आ सकती थी, यहाँ वाले रास्ते से तो आती नहीं है, किसी और रास्ते से आती होगी, वो मेरे को मालूम नहीं था। नहीं तो मैं यहाँ अभी गाड़ी लेके आ जाता तो चलना नहीं पड़ता। तो ये जगह जो एकदम गुलजार रहती है लोगों से, आज पूरी सुनसान है। सिर्फ कुछ लोग हैं जो अपना सामान यहाँ से ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, अभी वापस जा रहे हैं। ये सब दुकानें बंद हो गई हैं। बस मैं मंदिर के दर्शन आपको करवाने वाला हूँ। देखो, यहाँ गाड़ी तो आई हुई है, तो मेरे को रास्ता नहीं पता था, मैं इतनी मेहनत करके यहाँ चल के आया।
नहीं तो इस समय मेरी गाड़ी यहाँ आ जाती। तो ये किसी की पर्सनल है, वही दुकानों का सामान पैक करके निकल रहे हैं। ये लीजिए, यहाँ से आप मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। एक महानुभव यहाँ पे ऑलरेडी है, तोड़ फोड़ चल रही है। तो ये देखिए जय बद्री विशाल, फूल भी सारे मुरझा गए हैं अब। तो ये आपके बद्रीनाथ जी के दर्शन मंदिर बंद होने के बाद। नीचे अलकनंदा, ये देखो ये भी एक पुल है, पता है, यहाँ से क्रॉस करके आप इसके ऊपर से, इस पुल से क्रॉस करके दूसरी तरफ जा सकते हैं। तपकुंड है, तपकुंड में तो पानी चलता ही रहता होगा गर्म। वैसे अभी तो मेरे को भाप नहीं आ रही है, भाप नज़र आ रही है दूर से, आई कैन मेक आउट। और ये सब लेबर चल रही है, उधर की तोड़फोड़ चल रही है। देखो मंदिर के लेफ़्ट साइड पे तो नया कुछ कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो ये कोई प्लानिंग होगी। काफ़ी तोड़फोड़ कर दी है उधर उन्होंने। और मंदिर के मतलब लेफ़्ट में भी, मंदिर के ऊपर राइट में भी, इधर भी देखो नीचे तोड़ रहे हैं यहाँ पे। तो कुछ कुछ यहाँ पे अच्छा बनता जाएगा समय के साथ। चलिए तो दोस्तों, आज का कार्यक्रम इतना ही। अब देखें आगे क्या है, हम यहाँ रुकेंगे या जोशीमठ जाएंगे। अभी देखिए दोस्तों, कितना हाई एंड ये होटल बन रहा है और ये मंदिर के एकदम निकट है। मतलब बद्रीनाथ में इस टाइप की कंस्ट्रक्शन दोनों तरफ देख रही है, सेमी सर्कुलर, इसके अंदर नीचे और ऊपर रूम्स हैं। सेंटर के अंदर ये आपका कुछ ये बनाएंगे, पाथवे बैठने का, या रेस्टोरेंट बना देंगे, या फाउंटेन बनाएंगे, जो भी बनाएंगे ये। तो डेफिनेटली ये किसी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का या पॉलिटिकल फैमिली का प्रोजेक्ट होगा ये, क्योंकि इतनी प्राइम जगह पे लैंड, यहाँ से ना आप ऐसे वॉक करोगे ना, मुश्किल से 3-4 मिनट में आप मंदिर पहुंच जाओगे। 5 मिनट लगा लो आप। और इसके पीछे एक प्रोजेक्ट बन रहा है फाउंटेन का, तो बताइए इससे प्राइम। और यहाँ PWD पुलिस स्टेशन भी इधर ही है। PWD, ये PWD का है, सर्किट हाउस है पीछे जो ग्रीन कलर का दिख रहा है। तो आप इमेजिन करिए, मतलब दे कैन नॉट बी ए लैंड मोर प्राइम देन दिस। और कितनी बड़ी लैंड इन्होंने ले ली है, बहुत ही मतलब जबरदस्त ये जगह ली हुई है इन्होंने। अभी तो यहाँ गाड़ियां पार्क थी सारी। तो ये सेंटर में भी कुछ बना रहे हैं, देखो। तो इनका काम चल रहा है खूब जोर शोर से। तो ये मतलब बहुत हाई एंड प्रॉपर्टी बनने वाली है। मैं गैस कर सकता हूँ यहाँ जो रूम रेंट चलेगा कम से कम 15,000 रुपये पर नाइट चलेगा, और इवन मोर। बट एनीवे, गुड टू सी कि इतनी हाई एंड प्रॉपर्टी आपकी बन रही है बद्रीनाथ मंदिर के समीप। और ये पार्किंग वगैरह ऑब्वियसली सब देंगे ये। तो शायद 1 साल या 2 साल के अंदर ये बन जाएगी। वो मेरी गाड़ी खड़ी हुई है उधर। आज का दिन काफ़ी इवेंटफुल रहा। सुबह उठने के बाद हम माना गांव गए, माना गांव के बाद वसुधारा गए। अनफॉर्चुनेटली पूरा नहीं जा पाए, और उसका एक रीज़न ये भी था कि वाटरफॉल तो सूख चुका था। दोस्तों, वसुधारा के बारे में एक चीज़ बड़ी प्रसिद्ध है कि जब आप उसके पास जाते हैं वाटरफॉल में, वहाँ पानी ना बहुत कम आता है, एकदम उड़ता उड़ता वहाँ पानी आता है। क्योंकि मैं 2 बारी पहले भी जा चुका हूँ। तो जब आप उसके पास जाते हैं और वो हवा से ना इधर उधर लहराता रहता है, तो आप गूगल करके भी देखेंगे तो ये कहा जाता है कि जो लोग पापी होते हैं या जो लोग सिनर होते हैं ना, उनके ऊपर वो पानी की बौछार नहीं गिरती है। तो इसलिए ये लोग भी ना मज़े में मस्ती करने के लिए लोग ये भी चेक करने के लिए जाते हैं, दोस्त लोग वगैरह। फिर बहुत मजाक उड़ाया जाता है कि देख तेरे ऊपर पानी नहीं गिर रहा है, मेरे ऊपर पानी गिर रहा है। तो खैर अभी तो वो पानी गिर ही नहीं रहा था। तो वहाँ से आने के बाद फिर हम लोग बद्रीनाथ मंदिर दिखाया मैंने, वो एकदम जो शांत बिल्कुल था, क्योंकि सब लोग जा चुके थे। फिर हम बद्रीनाथ में ना रुक के ना अब हम बढ़ चले हैं वापस जोशीमठ की तरफ, क्योंकि बद्रीनाथ में दोस्तों बहुत ज़्यादा ठंड है, एकदम कुल्फ़ी जम जाती है। तो बस थोड़ी ही देर में हम पहुंच जाएंगे अपने आर्मी के गेस्ट हाउस, और फिर वहां जाके रेस्ट करेंगे। और कल हम निकलेंगे नीति वैली।